नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जरधारी क्लासेस में। दोस्तों तो हिंदी के इस कोर्स में आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे हिंदी भाषा यानी हिंदी भाषा का विकास के MCQ प्रैक्टिस सेट, क्योंकि ये वाला टॉपिक हमारा पिछले वीक कंप्लीट हो चुका है और जितने भी टॉपिक हम यहाँ पे हिंदी के कवर करा चुके हैं प्रत्येक के MCQ सेट हम उस टॉपिक के बाद ले आते हैं। तो आज हम यहाँ पे ले आ रखे हैं हिंदी भाषा यानी हिंदी भाषा का विकास MCQ सेट। दोस्तों हिंदी के इस कोर्स के बारे में एक और महत्वपूर्ण आपको बता दूं कि हिंदी में अगर हम यूपी के सिलेबस के अनुसार देखें तो आप सिर्फ जो मात्र टॉपिक बचे हुए हैं, एक है उपसर्ग प्रत्यय, विलोम शब्द और पर्यायवाची शब्द, मुहावरे और लोकोक्ति। इनकी प्रैक्टिस आपको जितनी ज़्यादा हो सके खुद करनी है, क्योंकि इसके मैं सिर्फ MCQ लेके आऊँगा यहाँ पे, क्योंकि ये ज़्यादा बहुत सारे जैसे पर्यायवाची शब्द होते हैं बहुत ज़्यादा होते हैं, विलोम शब्द बहुत ज़्यादा होते हैं। तो अपनी तरफ से आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकें इनकी तो कर सकते हैं। बाकी यूपी के अनुसार हिंदी का कंप्लीट सिलेबस यहाँ पे हो चुका है, संपूर्ण सिलेबस हम आपको कंप्लीट करा चुके हैं और सारी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, या प्लेलिस्ट बना रखी है अलग से हिंदी की, वहाँ से आप देख सकते हो। जितने भी टॉपिक हम यूपी के सिलेबस के अनुसार करा चुके हैं हिंदी के, प्रत्येक के MCQ प्रैक्टिस सेट भी वहाँ पे डाले गए हैं। तो उसी प्लेलिस्ट में आप लगभग 30+ वीडियो हो जाएंगी हिंदी की, तो कंप्लीट कोर्स आपको उसमें मिल जाएगा। और जैसे मैं आपको बता चुका हूँ, उपसर्ग प्रत्यय, पर्यायवाची, विलोम शब्द, मुहावरे और लोकोक्ति, ये टॉपिक आपको अब क्या करने हैं, खुद प्रैक्टिस करने हैं और इनके हम बीच में MCQ सेट यहाँ पे लेके आएंगे और कोशिश करेंगे कुछ समय बाद यहाँ पे हिंदी का प्रैक्टिस सेट अलग से यहाँ पे चलाया जाएगा। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों भाषा का विकास MCQ प्रैक्टिस सेट में आज का यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है, ढूंढाली बोली है। तो जी ढूंढाली बोली है, ये है आपकी पूर्वी राजस्थान की। देखो जो राजस्थानी बोली है उसको 4 भागों में यहाँ पे बांटा गया है, पश्चिमी राजस्थानी, पूर्वी राजस्थानी, दक्षिणी राजस्थानी और उत्तरी राजस्थानी। तो पश्चिमी राजस्थानी को क्या कहा जाता है, मारवाड़ी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मारवाड़ी। पूर्वी राजस्थानी को कहा जाता है ढूंढाली या जयपुरी। दक्षिणी राजस्थानी जो है उसको कहा जाता है मालवी और उत्तरी राजस्थानी को कहा जाता है मेवाती। तो जो इस टॉपिक पे हमने वीडियो लाई थी उसमें काफ़ी डिटेल्स इनके बारे में बताया गया है। तो ये राजस्थानी बोली है जो 4 भागों में बांटी गई है। तो इनमें जो ढूंढाली बोली है वो क्या है, आपकी पूर्वी राजस्थान की बोली है। बी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 1 का। क्वेश्चन नंबर 2 है यहाँ पे, निम्न में से कौन सी बोली अथवा भाषा हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है। तो यहाँ पे 3 ऑप्शन ऐसे हैं जो हिंदी भाषा के अंतर्गत आते हैं और एक ऐसा है जो हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कन्नौजी और बांगरू, ये आपकी पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है। अवधी ये आपकी पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है। तो इसमें डी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा तेलुगु। तेलुगु आपकी हिंदी भाषा के अंतर्गत नहीं आती है। बाकी कन्नौजी, बांगरू, अवधी ये किसके अंतर्गत आती है, ये हिंदी के अंतर्गत आती है। क्वेश्चन नंबर 3 है यहाँ पे, ब्रजबुली नाम से जानी जाती है। देखो ब्रजबुली जो कि एक प्रसिद्ध काव्य भाषा है, तो ब्रजबुली नाम से इनमें से किस भाषा को जाना जाता है। तो इसमें जो पुरानी बांग्ला है इसको ब्रजबुली भी कहा जाता है। जो ब्रजबुली है ये कहाँ बोली जाती है, आपकी मिथिला हो गया, बंगाल, आसाम, इन क्षेत्रों में ये बोली जाती है। तो जो पुरानी बांग्ला है इसी को क्या कहा जाता है, ब्रजबुली भी कहा जाता है। तो ब्रजबुली नाम से किसको जाना जाता है, पुरानी बांग्ला को। डी ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है यहाँ पे, अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि से हुआ है। तो जितनी भी भाषाएं भारत में अधिकांशतः उनका जो विकास हुआ है वो हुआ है ब्राह्मी लिपि से। डी ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। और अगर हम बात करें हिंदी भाषा, उसकी लिपि कौन सी है, तो देवनागरी लिपि है हिंदी भाषा की। लेकिन अधिकांशतः जो भारत में भाषाएं बोली जाती हैं उनका विकास किस लिपि से हुआ होता है, तो वो होता है ब्राह्मी लिपि से। डी ऑप्शन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है यहाँ पे, हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है। तो जो हिंदी भाषा है ये लिखी जाती है देवनागरी लिपि में। अगर हम देवनागरी लिपि की बात करें तो देवनागरी लिपि का जो विकास हुआ वो किससे हुआ, ब्राह्मी लिपि से। ब्राह्मी के बाद आए यहाँ पे गुप्त लिपि, गुप्त लिपि के बाद आए यहाँ पे सिद्ध मातृका लिपि और उसके बाद कुटिल लिपि और उसके बाद नागरी, जिससे उत्पन्न होती है देवनागरी लिपि। और अगर हम बात करें तो हिंदी भाषा किस में लिखी जाती है, देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। साथ ही साथ अगर हम अन्य भाषाओं की बात करें, संस्कृत हो गया, नेपाली, सिंधी, मराठी, कोंकणी, कश्मीरी, ये सारी भाषाएं किस में लिखी जाती है, देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। तो कई बार एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है, वहाँ पे भाषाएं दे देगा आपको, बोडो दे देगा, मैथिली, कश्मीरी, कोंकणी या कुछ ऐसी भाषाएं दे देगा जो देवनागरी में नहीं लिखी जाती है। तो वहाँ पे पूछ जाएगा कि बताइए निम्न में से कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में नहीं लिखी जाती है। तो आपको उस वीडियो में काफ़ी डिटेल्स बताया गया है सभी भाषाओं के बारे में जो जो यहाँ पे देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। तो क्वेश्चन नंबर 5 पे यहाँ पे सी ऑप्शन
सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है यहाँ पे, हिंदी किस भाषा परिवार की शाखा है? तो जो हिंदी है ये आपकी इंडो यूरोपियन यानी भारोपीय भाषा परिवार की शाखा है आपकी हिंदी। तो क्वेश्चन नंबर 6 का यहाँ पे ए ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है यहाँ पे, हिंदी भाषा का जन्म हुआ। तो हिंदी भाषा का जन्म किस भाषा से हुआ है? तो वो हुआ है अपभ्रंश से। देखो अगर वैसे भाषा के विकास की बात करें तो सबसे पहले संस्कृत भाषा आई, जो कि जो आर्य थे उनकी जो भाषा थी संस्कृत। संस्कृत के बाद यहाँ पे पाली के बाद यहाँ पे आई प्राकृत के बाद यहाँ पे जो विकास हुआ वो हुआ अपभ्रंश का, और अपभ्रंश के बाद किसका विकास हुआ? हिंदी का। तो हिंदी से जस्ट पहले कौन थी? यहाँ पे अपभ्रंश थी। तो इसीलिए माना जाता है कि जो हिंदी का इतिहास प्रारंभ होता है या हिंदी का विकास प्रारंभ होता है वो किससे होता है? अपभ्रंश से हुआ। लेकिन अगर क्वेश्चन में इस प्रकार से बनता है कि हिंदी की आदि जननी कौन है, यानी जननी कौन है हिंदी की? वो संस्कृत है। लेकिन हिंदी का विकास किससे हुआ है? क्योंकि इससे पहले कौन थी? अपभ्रंश थी। तो इसलिए हिंदी का विकास अपभ्रंश से हुआ है। हिंदी भाषा का जन्म किससे हुआ? अपभ्रंश से हुआ। लेकिन जननी कौन है? आदि जननी वो है आपकी संस्कृत। तो क्वेश्चन नंबर 7 का यहाँ पे हो जाएगा ए ऑप्शन सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 है यहाँ पे, निम्न में से कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? तो यहाँ पे जो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है वो है मराठी भाषा। मराठी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। साथ साथ अगर हम कुछ अन्य भाषाओं की बात करें जैसे हिंदी हो गया, संस्कृत, नेपाली हो गया, कोंकणी, कश्मीरी, वोडा, मैथिली, ये सारी भाषाएं ऐसी भाषाएं हैं जो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। तो ये भी आपको जरूर नोट करनी है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का सी ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है यहाँ पे, निम्न में से कौन सी बोली अथवा भाषा हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है? ये क्वेश्चन शायद रिपीट हो गया, खैर कोई बात नहीं। तो यहाँ पे जैसे कि आपको पता है कि तेलुगु यहाँ पे हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है। लेकिन यहाँ पे आपको कुछ अदर चीज़ें मैं बता दूँ कि यहाँ पे जो कन्नौजी है और बांगरू है ये आपकी पश्चिमी हिंदी है। लेकिन बांगरू को क्या कहा जाता है? हरियाणवी भी कहा जाता है। तो एग्जाम में आ सकता है कि हरियाणवी किसको कहा जाता है? तो वो कहा जाता है बांगरू को। उसके बाद जो अवधी है ये है पूर्वी हिंदी, और पूर्वी हिंदी अवधी के अलावा कौन कौन सी है? बघेली हो गया, छत्तीसगढ़ी हो गया, ये किसके अंतर्गत आती है? पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती हैं। बाकी जो तेलुगु है ये हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है। क्वेश्चन नंबर 10 है यहाँ पे, हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रज भाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है? तो देखो जो ब्रज भाषा है, सबसे पहले आपको बता दें कि ब्रज भाषा ये पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है। और ब्रज भाषा कहाँ बोली जाती है? मथुरा, आगरा और बंगाल साइड बोली जाती है। तो ब्रज भाषा है, इसका जो सबसे अधिकांशता जो प्रयोग होता है या प्रसिद्ध है ये है काव्य भाषा के रूप में। अधिकांशतः जो काव्य रचनाएं हैं वो ब्रज भाषा में की गई हैं। वो आपको जानते होंगे श्री कृष्ण की बारे में जो रचनाएं हो रखी हैं अधिकांशतः ब्रज भाषा में ही हो रखी हैं। तो डी ऑप्शन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर हो जाएगा। और अब देखो काव्य की अगर यहाँ पे बात की जाए तो जितने भी हिंदी के आपके सिलेबस में काव्य संबंधित यानी कवि और उनकी प्रमुख रचनाओं से संबंधित वो टॉपिक हमने काफ़ी डिटेल्स आपको बता रखा है। तो उसको जिन्होंने नहीं देखा, क्योंकि वहाँ से 2 या 3 क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। प्लेलिस्ट का डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। जो नए बच्चे हैं, जो पुराने स्टूडेंट हैं उनको तो पता है, लेकिन जो नए अभ्यर्थी हैं उनके लिए मैं आपको बता दूं कि हिंदी का यहाँ पे लगभग काफ़ी कुछ सिलेबस कंप्लीट है। और आपको कहाँ मिल जाएगा वो पूरा सिलेबस? प्लेलिस्ट में या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और साथ ही साथ जरदारी क्लासेस के सभी नोट्स उत्तराखंड के हो गया, हिंदी के हो गया और जो भी अदर करंट अफेयर्स के हो गया, कहाँ मिलेंगे आपको? उत्तराखंड जीके ऐप। प्ले स्टोर में आप सर्च कीजिए उत्तराखंड जीके ऐप और वहाँ पे सबसे ऊपर आ जाएगा हमारा ऐप उत्तराखंड जनरल नॉलेज के नाम से। एसजे ग्रुप का वो ऐप है और वहाँ पे आपको उसको डाउनलोड करना है और उसमें आपको सारे के सारे नोट्स वहाँ पे प्रोवाइड किए गए हैं, हिंदी से लेकर उत्तराखंड और करंट अफेयर्स, और अभी उसमें अदर जीएस का भी मटेरियल हम डालने वाले हैं। तो उसको आप ज़रूर डाउनलोड कीजिए और अगर आपको ऐप पसंद आता है तो उसको 5 रेटिंग देना बिल्कुल ना भूलें। क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पे, भारतवर्ष में हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे? राजभाषा, राष्ट्रभाषा, विभाषा या तकनीकी भाषा? तो जो यहाँ पे भारतवर्ष में अगर हम हिंदी भाषा की बात करें तो हिंदी को माना जाता है यहाँ पे राजभाषा। और राजभाषा कब स्वीकारा गया था हिंदी को? 14 सितंबर, ये डेट भी कई बार पूछी जाती है एग्जाम में, 14 सितंबर 1949 को। 14 सितंबर 1949 को हिंदी को भारत की राजभाषा यहाँ पे स्वीकारा गया था। और अगर हम संविधान में बात करें तो संविधान का जो अनुच्छेद है 343 से लेकर 351 तक ये राजभाषा के संबंध में यहाँ पे
अनुच्छेद 343 और अनुच्छेद 351 तक। ठीक है, 343 से लेकर 351 तक यहाँ पे राजभाषा के बारे में यहाँ पे विवरण दिया गया है। तो ये आपको अनुच्छेद याद करना है। और राजभाषा के रूप में कब स्वीकारा गया था? 14 सितंबर 1949 को। तो 11 का यहाँ पे ए ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है यहाँ पे, पश्चिमी हिंदी की दो बोलियों का सही युग्म। तो आपको यहाँ पे युग्म दिए गए हैं और आपको चुनना है कि पश्चिमी हिंदी के दो बोलियों का युग्म। तो यहाँ पे देखो कन्नौजी और अवधी। तो कन्नौजी है जो यहाँ पे ये पश्चिमी हिंदी है, जबकि अवधी आपकी पूर्वी हिंदी हो गया, तो ये तो नहीं होगा। ब्रिज और बघेली, बघेली पूर्वी हिंदी है, जो ब्रिज भाषा है ये आपकी पश्चिमी हिंदी है। छत्तीसगढ़ी और बांगरू, बांगरू को हरियाणवी कहा जाता है, और जो बांगरू यानी हरियाणवी है ये पश्चिमी हिंदी है, जबकि छत्तीसगढ़ी आपकी क्या है? पूर्वी हिंदी है। तो इसका मतलब डी ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा कि जो खड़ी बोली है और बुंदेली ये आपकी क्या है? पश्चिमी हिंदी है। बाकी इसमें एक पूर्वी हिंदी थी, एक पश्चिमी हिंदी थी, तो डी ऑप्शन सही है। खड़ी बोली जिसको कोरवी या नागरी भी कहा जाता है, और हम जो भाषा बोलते हैं, हम जो हिंदी बोलते हैं, वो कौन सी प्रयोग में करते हैं? खड़ी बोली को ही प्रयोग में करते हैं। और बुंदेली भी यहाँ पे क्या है? आपकी पश्चिमी हिंदी है। तो डी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 12 का। क्वेश्चन नंबर 13 है यहाँ पे, अर्धमागधी अपभ्रंश से विकसित बोली है। देखो अर्धमागधी अपभ्रंश, जितनी भी हिंदी भाषाएं हैं वो अपभ्रंश से तो विकसित हुई है, लेकिन अपभ्रंश के भी यहाँ पे हमने 6 भेद आपको बताए थे, जिसमें आपका एक आता है अर्धमागधी। तो अर्धमागधी अपभ्रंश से किसका विकास होता है? पूर्वी हिंदी का विकास होता है। और पूर्वी हिंदी के अंतर्गत कौन सी भाषा आती है? बघेली। तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। बघेली का यानी बघेली विकसित होती है अर्धमागधी अपभ्रंश से, यानी बी ऑप्शन सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 13 का। क्वेश्चन नंबर 14 की ओर बढ़ते हैं, देवनागरी लिपि का सही विकास क्रम। देवनागरी लिपि का आपको सही विकास क्रम यहाँ पे चुनना है। तो जो देवनागरी लिपि है वो जो विकसित होती है, सबसे पहले आती है यहाँ पे ब्राह्मी लिपि, उसके बाद गुप्त लिपि, उसके बाद आती है नागरी लिपि। नागरी लिपि जिसको कहा जाता है देवनागरी लिपि, यानी नागरी लिपि के बाद किसका विकास होता है? देवनागरी लिपि का ही विकास होता है। तो सी ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। ब्राह्मी लिपि, गुप्त लिपि, नागरी लिपि और देवनागरी लिपि। क्वेश्चन नंबर 15 यहाँ पे, वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप है। तो देखो जो वर्तमान हिंदी है, वर्तमान में जो हिंदी बोली जाती है वो शुद्ध हिंदी नहीं बोली जाती है। तो जो वर्तमान में प्रचलित हिंदी का रूप उसको कहा जाता है खड़ी बोली। तो अधिकांशतः जो हम हिंदी बोलते हैं या बहुत सारे लोग जो हिंदी बोलते हैं, कुछ ही लोग यहाँ पे शुद्ध हिंदी का प्रयोग करते हैं। अधिकांशतः लोग जो प्रयोग करते हैं उसको कहा जाता है खड़ी बोली। तो सी ऑप्शन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 15 का सही आंसर हो जाएगा। अब देखो खड़ी बोली होती क्या है कि क्या होता है ना कि हिंदी ना आपने देखा होगा अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग बोली जाती है। हरियाणा में अगर आप जाते हो तो वहाँ पे अगर हिंदी जो बोलने वाले लोग हैं उनके मुंह से वो अलग प्रकार से निकलेगी। उत्तर प्रदेश या उत्तराखंड, सबका जो बोलने का तरीका है हिंदी वो सबका अलग है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि वहाँ पे क्षेत्रीय भाषाओं के प्रभाव के कारण। तो ये शुद्ध हिंदी हम नहीं बोलते हैं, इसी को कहा जाता है खड़ी बोली। तो सी ऑप्शन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 15 का सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है यहाँ पे, हिंदी भाषा की बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी बोली है। तो जो छत्तीसगढ़ी बोली है ये आती है आपकी पूर्वी हिंदी के अंतर्गत। ए ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। पूर्वी हिंदी में और कौन कौन सी बोलियां आती है? अवधी हो गया, बघेली हो गया, छत्तीसगढ़ी। पश्चिमी हिंदी की बात करें तो इसमें आपका 5 बोलियां आती हैं। खड़ी बोली हो गया जिसको कोरवी या नागरी भी कहते हैं, ब्रजभाषा, बुंदेली हो गया, कन्नौजी और बांगरू। पहाड़ी हिंदी की बात करें अगर, इसमें आ गया कुमाऊनी और गढ़वाली। और साथ ही साथ अगर हम राजस्थानी हिंदी की बात करें तो राजस्थानी हिंदी में पूर्वी राजस्थानी, पश्चिमी राजस्थानी, उत्तरी राजस्थानी और दक्षिणी राजस्थानी, वो हम आपको पहले ही बता चुके हैं। तो क्वेश्चन नंबर 16 का यहाँ पे जो क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ी बोली किसके अंतर्गत आती है? वो आती है पूर्वी हिंदी के अंतर्गत। क्वेश्चन नंबर 17 यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? तो अभी मैंने आपको ऊपर के क्वेश्चन में बताया कि पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन कौन सी आती है और पूर्वी हिंदी के अंतर्गत कौन कौन सी आती है। तो जो बघेली है यहाँ पे बघेली, ठीक है, तो बघेली यहाँ पे क्या है? ये पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है, न कि पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत। बाकी बुंदेली, ब्रजभाषा और कन्नौजी ये तीनों आती है पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत। तो डी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। बघेली पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है। ये किसके अंतर्गत आती है? पूर्वी हिंदी के अंतर्गत। क्वेश्चन नंबर 18 यहाँ पे, हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम कौन सा है?
तो सबसे पहले जैसे कि आप जानते हैं कि हिंदी भाषा की जननी किसको कहा जाता है, संस्कृत है। तो सबसे पहले आ जाएगा यहाँ पे संस्कृत, लेकिन यहाँ पे संस्कृत नहीं दिया गया है। तो संस्कृत के बाद किसका विकास हुआ, पाली का विकास हुआ। उसके बाद यहाँ पे विकास होता है प्राकृत का, उसके बाद अपभ्रंश और उसके बाद हिंदी का। तो ए ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। सबसे पहले संस्कृत के बाद पाली का विकास हुआ, उसके बाद प्राकृत का, उसके बाद अपभ्रंश और उसके बाद हिंदी का। और हिंदी का जो इतिहास माना जाता है कि कब से शुरू हुआ, वो अपभ्रंश से माना जाता है, क्योंकि अपभ्रंश के बाद किसका विकास हुआ, हिंदी भाषा का। तो ए ऑप्शन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 18 का सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 से यहाँ पे संविधान के अनुच्छेद 351 में किस विषय का वर्णन है। तो जो संविधान का अनुच्छेद 351 है वो कहता है कि संघ का एक कर्तव्य है कि वो हिंदी भाषा का प्रचार प्रसार बढ़ाए, और जब उसका प्रचार प्रसार बढ़ेगा तो उसका क्या होगा, विकास होगा। तो कुल मिला के डी ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर है। हिंदी के विकास के लिए निर्देश दिए गए हैं अनुच्छेद 351 में। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार एग्जाम में बनता है। तो क्वेश्चन नंबर 19 का डी ऑप्शन सही आंसर है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 20 है यहाँ पे ब्रज भाषा है। तो जो आपकी ब्रज भाषा है ये आपकी है पश्चिमी हिंदी। बी ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है ब्रज भाषा, और ब्रज भाषा आपकी काव्य भाषा के रूप में काफ़ी प्रसिद्ध है। ये क्वेश्चन में कई बार एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। तो दोस्तों ये टॉप 20 क्वेश्चन थे जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट थे हिंदी भाषा के विकास के संबंध में, जो कि आपके जो आगामी एग्जाम होने वाले हैं उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और जितने भी टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट हो चुके हैं अभी तक हिंदी में, प्रत्येक के MCQ सेट उसकी मतलब जो जैसे ही टॉपिक कंप्लीट होता है उसके बाद MCQ सेट तो आता ही आता है। तो सभी के MCQ सेट भी आपको मिल जाएंगे हमारे YouTube चैनल में। और हिंदी का लगभग सिलेबस यहाँ पे लगभग कंप्लीट हो चुका है, और मैं आपको बता चुका हूँ आपने कौन कौन से जो टॉपिक बचे हुए हैं उन पे आपको खुद ध्यान देना है। क्योंकि पर्यायवाची हो गया, विलोम शब्द, उपसर्ग प्रत्यय, और आपकी क्या हो गया, मुहावरे और लोकोक्ति। क्योंकि इतने ज़्यादा होते हैं कि इन पर अगर वीडियो बनाने लग जाए तो प्रत्येक टॉपिक में 2 या 3 वीडियो बनेगी। लेकिन कोशिश करेंगे कि जो इंपॉर्टेंट मुहावरे हो गया, इंपॉर्टेंट पर्यायवाची शब्द या विलोम शब्द या उपसर्ग और प्रत्यय है जो अधिकांशतः एग्जाम में पूछे जाते हैं, उनके ऊपर हम MCQ जरूर लेके आएंगे। लेकिन आपको उनके बारे में ज़रूर प्रैक्टिस करनी है। बाकी आपका हिंदी का सिलेबस यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। जरधारी क्लासेस के माध्यम से हम आपको यहाँ पे सिलेबस कंप्लीट करा चुके हैं हिंदी का। तो आशा करते दोस्तों आपको ये हिंदी का कोर्स हमारा पसंद आया और काफ़ी चीज़ें आपको यहाँ पे सीखने को मिली होंगी। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।